मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ज़िलहिज्जा की सआदतों से, बरकतों से हम सब को मुस्तफ़ीद फ़रमाए। और इस साल जो हज़रात हज कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके इस फ़रीज़े को कबूल फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, ज़िलहिज्जा का महीना ये ख़ास महीनों में से है। अल्लाह तबारक व तआला का उम्मत मुहम्मदिया पर ये एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सवाब हासिल करने के लिए और अपना क़ुर्ब हासिल करने के लिए कुछ ख़ास औक़ात, कुछ ख़ास महीने, कुछ ख़ास कलिमात, कुछ ख़ास रातें, कुछ ख़ास दिन अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाए। अगर इसकी तशरीह की जाए तो बात लंबी होगी। ये जो ज़िलहिज्जा का महीना है, ये ख़ास महीनों में से है और जिसकी खुसूसियत व फ़जीलत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम में बयान फरमाई। कुरान करीम में फरमाया गया, फ़ीहा अर्बअतुन हुरुम, यानी साल के 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। और बुखारी शरीफ में इन 4 महीनों की तख़सीस भी है। ये 4 महीने कौन से हैं? ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, रजब। ज़िलहिज्जा ये इन हुर्मत वाले महीनों में से है। हुर्मत वाले महीनों का मतलब ये है कि इन महीनों में आम महीनों के मुकाबले में अजर बढ़ा दिया जाता है। और मुफस्सिरीन ये बात भी ज़िक्र करते हैं कि जो कोई इन 4 महीनों में, हुर्मत वाले महीनों में गुनाहों से बचने का एहतमाम करे तो माबक़िया महीनों में भी गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ मिलेगी। और जो कोई इन 4 हुर्मत वाले महीनों में नेक अमाल पर इस्तिक़ामत से जमा रहे, उन नेकियों की तौफ़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला बाद के महीनों में भी देंगे। और बतौर ख़ास ज़ुल्हिज्जा का जो पहला अशरा है, ये बहुत ख़ास है। आम तौर पर साल में 2 अशरे बहुत मशहूर हैं। एक रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा और दूसरा ज़िलहिज्जा का पहला अशरा। शरीयत की रोशनी में ये 2 अशरे बड़ी खुसूसियात के हामिल हैं, लेकिन आम तौर पर लोगों को, अवाम को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की फ़जीलत, खुसूसियत मालूम है। और आम तौर पर लोग रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इबादत का बहुत अहतमाम करते हैं। लेकिन ज़िलहिज्जा का जो पहला अशरा है, ये पहला अशरा भी बहुत ख़ास है। ये अशरा भी इबादत का अशरा है। ये अशरा भी क़ुर्ब खुदाबंदी के जो मुतलाशी हैं उनके लिए बहुत ख़ास अहमियत रखता है। इस अशरे की खुसूसियत ये है कि इस अशरे की अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम में कसम खाई। कुरान करीम में सूरह फज्र में फरमाया गया, वलयालिन अश्र, कसम है 10 रातों की। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं, बाज़ाब्ता रिवायत है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलयालिन अश्र अय्यामुल अश्र, ये जो 10 रातें हैं, ये ज़िलहिज्जा के अशरे की 10 रातें हैं। यानी ज़िलहिज्जा के अशरे की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है। इससे भी इस अशरे की खुसूसियत मालूम होती है, इस अशरे की अहमियत मालूम होती है। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, अफ़ज़लु अय्यामि दुनिया अय्यामुल अश्र, यानी दुनिया के तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले दिन ज़िलहिज्जा के अशरे के दिन हैं। इसी वजह से बाज़ उलमा में इस सिलसिले में इख्तलाफ हुआ कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा अफजल है या फिर ज़िलहिज्जा का पहला अशरा अफजल है। बाज़ उलमा की ये राय है कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे की रातें सबसे अफजल है, ज़िलहिज्जा के पहले अशरे के दिन सबसे अफजल है। बहरहाल ज़िलहिज्जा का पहला अशरा बहुत खुसूसियत वाला है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह एक और वजह ज़िक्र करते हैं कि इस अशरे के जो दिन हैं ये सबसे अफजल क्यों हैं।
تو ذکر کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ایسی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمائی کہ پورے سال کے کسی بھی 10 دن میں اتنی اہم اور اتنی زیادہ عبادتیں جمع نہیں ہیں۔ سال کے کسی 10 دن میں اتنی اہم عبادتیں اللہ نے جمع نہیں فرمائی۔ اسی 10 دن میں عرفہ کا دن ہے، اسی 10 دن میں قربانی کا دن ہے، انہی 10 دنوں میں لیلۃ العید ہے، عید کی رات ہے، انہی 10 دنوں میں حج کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، اور اس کے دنوں میں روزے کا بھی حکم دیا گیا۔ روزہ رکھنا بھی باعث فضیلت ہے، اور راتوں میں عبادت کرنا یہ بھی ثواب کی چیز ہے۔ گویا کہ تمام کی تمام عبادتیں اس عشرے میں جمع ہیں۔ نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اور تسبیح بھی کی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی بھی بیان کی جاتی ہے، اور پھر حج جیسا فریضہ بھی انہی دنوں میں انجام دیا جاتا ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے یہ دن ما بقیہ تمام دنوں سے افضل قرار پائے۔ اور ایک روایت میں جو بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل من العمل فی ہذہ، یعنی ان 10 دنوں میں عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسرے دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں نیکی کرنا، عبادت کرنا، ثواب کا کام کرنا یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ صحابہ نے پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے نبی کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں نیکی کرنے جیسا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں نیکی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، نیکی کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا ہاں اگر کوئی آدمی ایسا جہاد کرے، ایسا اللہ کے راستے میں شرکت کرے کہ وہ اپنی جان اور مال سب کچھ اللہ کے راستے میں نچھاور کر دے، شہید ہو جائے، پورا مال اللہ کے راستے میں لٹا دے، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پھر یہ عمل بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو سکتا ہے، یہ عمل بھی پسندیدہ ہے۔ ان 10 دنوں میں نیکی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں ہم کیا کریں؟ ان 10 دنوں میں وہ کون سی خاص عبادتیں ہیں جن کا احادیث میں حکم دیا گیا ہے؟ جب ہم مختلف احادیث دیکھتے ہیں تو کچھ اشارات ملتے ہیں، کچھ احکام معلوم ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں کا ایک کام تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کریں۔ ان 10 دنوں کی نیکی، ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں دوسرا کام کہ ان 10 دنوں میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ جہاں نیکی کرنا باعث ثواب ہے، باعث فضیلت ہے، وہیں گناہ کرنا یہ بڑی بدبختی شمار ہوگی۔ ان 10 دنوں میں گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کریں۔ اور تیسرا کام جو ابن ماجہ سے معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تسبیح کرو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت، تکبیر اللہ اکبر کی کثرت، اللہ کی بڑائی کی کثرت، اور تحمید اللہ کی تعریف کرنا۔ ان 10 دنوں میں ان کلمات کا خاص طور پر ورد کرنا چاہیے۔ ان کلمات کا دلوں پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب یہ کلمات دل پر اثر انداز ہوں گے، دل پر اثر پیدا کریں گے، تو پھر ہمارے دل کا جو اثر ہے وہ اثر ہمارے عمل سے ظاہر ہوگا۔ تو تیسرا کام اس عشرے میں جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے تسبیحات کا، تکبیرات کا،
कलीमे का और हम्द का अहतमाम। इस अशरे में चौथा अहतमाम रोज़ों का करना चाहिए। तिरमिज़ी की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आदिलु सियामु कुल्ली यौमिन मिन्हा बिसियामि सनतिन, यानी इस अशरे का एक दिन का रोज़ा एक साल के रोज़ों के बराबर है। एक रोज़े का सवाब एक साल के रोज़ों के बराबर है। इसलिए इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ों का अहतमाम करना चाहिए। और सुनन अबू दाऊद से ये बात मालूम होती है, बाज़ अज़वाज मुतहरात रिवायत करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे में 9 दिनों का रोज़ा बड़े अहतमाम से रखते थे। तो बहरहाल एक काम रोज़ों का अहतमाम। इसी तरह एक पांचवा काम कि इस अशरे की रातों में इबादत का अहतमाम। हुजूर ने यह फरमाया कि या आदिलु क़ियामु कुल्ली लैलतिन मिन्हा बिक़ियामि लैलतिल क़द्र, इस अशरे की रात की इबादत का सवाब शब क़द्र की इबादत के बराबर है। यानी इस अशरे की रातों की इबादत ये भी बड़ी मकबूल इबादत है। इस अशरे की रातों में इबादत की तरगीब अल्लाह के नबी ने दी है। ये अशरा बहुत ख़ास है और जितना मुमकिन हो अल्लाह को राज़ी करने वाले काम इस अशरे में करना चाहिए। इसी तरह एक काम कि जो हजरात क़ुरबानी का इरादा रखते हैं उनके लिए हुक्म है कि जानवर ज़ुबा करने तक अपने बाल नाखून वग़ैरह ना काटें। अलबत्ता जो लोग क़ुरबानी अपनी जानिब से नहीं कर रहे हैं, जिनकी जानिब से क़ुरबानी नहीं हो रही है, वो हजरात अपने बाल नाखून वग़ैरह काट सकते हैं। और ये बाल नाखून वग़ैरह का जो अमल है ये मुस्तहब अमल है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।